नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी हमको है प्यारी हमारी गलियां। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए हमको हैं प्यारी हमारी गलियां। हॉल में पहुंचकर वह भौचक खड़ी रह गई थी। घर से यहाँ तक का आलीशान एसी गाड़ी का सफ़र किसी परीलोक की यात्रा से कम नहीं था। यहाँ आकर लगा जैसे साक्षात परीलोक में ही पहुंच गई है। इतनी चकाचौंध थी कि ठीक से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। इतने लोग थे कि गिनती में नहीं आ रहे थे और सब के सब अजनबी। एक भी परिचित चेहरा नजर नहीं आ रहा था। विस्मय विमुग्ध सी भीड़ में खोए बच्चे सी वह एक कोने में खड़ी हो गई। हॉल में रोशनी का सैलाब था और वीडियो वालों के बार बार चमकते बल्ब उस रोशनी को दोबाला कर रहे थे। लोग जन्मदिन तक का वीडियो बनवा लेते हैं और दीदी की शादी में फोटोग्राफर बुलाना भी महंगा पड़ गया था। वीडियो की तो बजट में गुंजाइश ही नहीं थी। भैया की शादी में ससुराल वालों ने ही इसका खर्च उठाया था और उस बात का ताना जीजा जी अब तक देते हैं। एकाएक तेज रोशनी ने उसे चौंका दिया, सहमा दिया। वीडियो वालों का कैमरा अब उसकी ओर मुखातिब था। वह तो संकोच से जैसे छुई मुई हो गई। प्रकाश का वह वृक्ष जब हटा तब जाकर वह प्रकृतिस्थ हो पाई। हेलो, खुशबू का एक झोंका उसे सराबोर कर गया। सिर उठाकर देखा, एक सुदर्शन युवक उसके सामने खड़ा था। माई सेल्फ विशाल। आप? जी मैं निधि शुक्ला, मीना की क्लासमेट हूँ। ओह, आई सी। दरअसल वो क्या हुआ कि इतने बड़े हॉल में सिर्फ आप ही पूरे कपड़ों में नज़र आ रही हैं। कहते हैं ना, ऑड मैन आउट, आई मीन ऑड वुमन आउट। तो मैंने सोचा कहीं गलत तो नहीं आ गई आप। उसके बोलने का ढंग काफ़ी मज़ेदार था। निधि की घबराहट काफ़ी कम हो गई थी। सामने फैले जनसमूह को अब उसने ध्यान से देखा। पुरुष तो बेचारे बड़ी अच्छी पोशाकों में थे, पर महिलाएं, खासकर लड़कियां, गजब ढा रही थीं। किसी का एक तो किसी के दोनों कंधे अनावृत थे, किसी की पीठ पूरी खुली हुई थी तो किसी का पेट, किसी का स्कर्ट घुटनों से 2 इंच ऊपर था तो किसी का टखने तक, पर एक तरफ से पूरा खुला हुआ। उम्रदराज महिलाएं भी स्लीवलेस ब्लाउज और पारदर्शी नाभिदर्शना साड़ी में थीं। टीवी पर फैशन शो में जब ऐसे कपड़े दिखाए जाते तो माँ कहती, हाय राम, ऐसे कपड़े पहनकर कोई बाहर निकलता होगा? काश यहाँ आकर देखती माँ। मिनी से मुलाकात हुई कि नहीं? युवक ने पूछा। अभी कहाँ, आई हूँ तब से यहीं खड़ी हूँ। अगर आपने पहल नहीं की तो यहीं खड़ी रह जाएंगी। आइए मैं मिलवा दूँ। वे दोनों चलने को हुए तो हॉल में गहमा गहमी एकाएक बढ़ सी गई। शायद केक कट रहा है, थोड़ा रुक लेते हैं, युवक ने कहा और उसने निधि को ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया जहाँ से सारा नज़ारा साफ साफ नज़र आ रहा था। रोशनी का घेरा अब एक स्थान पर केंद्रित हो गया था और निधि की आंखें मीना की ड्रेस पर अटक गई। कल ही मीना ने बताया था कि ड्रेस पूरे 5,000 में बनी है। लोग एक ड्रेस पर 5,000 खर्च कर देते हैं और भाभी पूरा महीना एक स्कूल में खटती हैं, पर 5,000 नहीं जुटते। जगमग करती उस पोशाक ने मीना को सचमुच एक परी का रूप दे दिया था। उसकी अनावृत बाहों पर, गले में, कान में जगरमगर करते गहने थे। बालों में मोती की लड़ियाँ थीं। जब ड्रेस ही 5,000 की है तो गहने पता नहीं कितने के होंगे। उसने भाभी को मन ही मन धन्यवाद दिया जिन्होंने उसे ज़बरदस्ती अपनी कांजीवरम पहनाई थी। अपना अमेरिकन डायमंड वाला सेट भी निकाल कर दिया था। वह तो अपना बनारसी सूट ही पहनकर आने वाली थी। माँ की बनारसी साड़ी से पिछले साल ही बनवाया था, पर भाभी ने उसे डिस्कार्ड कर दिया। अच्छा ही हुआ, उसे पहनकर आती तो एकदम बौड़म ही नजर आती। तालियों की गड़गड़ाहट से उसका ध्यान टूटा।
केक काटने की रस्म संपन्न हो चुकी थी और अब बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया था। अपना उपहार कसकर पकड़ते हुए उसने अपने पथ प्रदर्शक से कहा, हम लोग चलें? ओह श्योर। और भीड़ में से रास्ता बनाते हुए उसने निधि को मीना के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। मिनी, योर फ्रेंड। ओह निधि डार्लिंग। मीना ने तो उसे गले लगाकर एकदम चूम ही लिया। निधि तो एकदम सकपका गई। कांपते हाथों से उसने अपना छोटा सा उपहार मीना को पकड़ाया, जिसे मीना ने थैंक्स कहकर उपहारों के ढेर में रख दिया। फिर टेबल पर पड़ा माइक उठाकर उसने घोषणा की, लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर यू, अ गोल्डन वाइस फ्रॉम अवर कॉलेज, मिस निधि शुक्ला। तालियों की गड़गड़ाहट ने इस घोषणा का स्वागत किया। कई जोड़ी आंखें एकाएक निधि पर टिक गईं। उसे तो पसीना छूट गया, पैर कांपने लगे, गला सूखने लगा। कम ऑन डार्लिंग, लेट अस हैव सम हेवनली म्यूजिक। मीना ने इशारा किया। निधि पशोपेश में पड़ गई। वह तो गाने के लिए तैयार होकर नहीं आई थी। फिर वह तो अक्सर संजीदा गीत ही गाती थी। खुशी के मौके पर क्या वे अच्छे लगेंगे? सौभाग्य से दोपहर को उसने रेडियो पर बायोस्कोप की बातें कार्यक्रम सुना था। परख फिल्म की कहानी बताई गई थी। निधि को इसी फिल्म का लता का पसंदीदा गीत याद आ गया, ओ सजना बरखा बहार आई। उसने देखा कुछ लोग बहुत प्रेम से उसे सुन रहे हैं। कुछ के चेहरे पर पहले उत्सुकता थी, पर बाद में ऊब साफ नजर आने लगी। गाना शायद उनकी पसंद का नहीं था। पहला गीत खत्म हुआ नहीं और मीना ने कहा, वन मोर प्लीज। अच्छी मुसीबत है, निधि ने सोचा, पर आज के दिन मीना का अनुरोध टाला भी नहीं जा सकता था। उसने दिमाग को खुरचा और अनुपमा फिल्म का गीत धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार कोई आता है शुरू किया। लड़कियां जो इतनी देर से मजबूरन खामोश खड़ी थी, अब हंस हंस कर एक दूसरे को ठहाका देने लगीं। दिस इज़ फॉर यू। कुछ तो उल्टे सीधे हाथ पैर फेंकने लगीं। टीवी पर अक्सर देखा है कि कैसा भी गाना हो, दर्शक नाचना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी वही नज़ारा था, पर उसकी वजह से उसकी अपनी ताल गड़बड़ा गई, लय छूट गई और बाद में तो सांस भी उखड़ने लगी। खत्म करते ही उसने मीना को माइक पकड़ाया। सॉरी, अब नहीं गा सकूंगी। वह खुद पर शर्मिंदा थी। इतना खराब उसने पहले कभी नहीं गाया था। सिर नीचा किए वह पीछे की कतार में चली गई। कोल्ड ड्रिंक्स की ट्रे सामने से गुजरी तो उसने झट से एक गिलास उठा लिया। वह आई है तब से देख रही थी कि वर्दीधारी बैरे कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स की ट्रे लेकर घूम रहे हैं। संकोच के मारे उसने अब तक कुछ नहीं लिया था, पर अब जैसे प्यास के मारे गले में कांटे उग आए थे। वह धीरे धीरे सिप कर रही थी कि अनायास अनचाहे ही वार्तालाप का एक टुकड़ा उसके कानों से टकराया। मिनी, यह ऊषा उत्तुप का कार्टून कहाँ से पकड़ लाई हो? ऊषा उत्तुप माई फुट, दूसरा स्वरूप रहा। वह कितनी लाइवली है, गाती है तो पूरा ऑडियंस चार्ज हो जाता है। यह तो बस खंभे की तरह खड़ी रह गई थी। क्या करूं यार, अच्छा गाती है इसलिए बुला लिया था, पर इसने तो कचरा ही कर दिया। यह मीना की आवाज़ थी। अपमान से निधि के आंसू निकल आए। अपना गिलास लिए वह सुदूर कोने में चली गई। किसी को अपनी शक्ल दिखाते भी उसे शर्म आ रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसने चौंक कर सिर उठाया। एक मोटे से थुलथुल सज्जन सामने खड़े थे। ब्यूटीफुल वॉइस एंड एक्सीलेंट सिलेक्शन। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा गाना सुना। थैंक यू, निधि ने घुटी सी आवाज़ में कहा। अगले संडे आप फ्री हैं? जी, हम लोग अपनी शादी की 15वीं सालगिरह मना रहे हैं। उस दिन आप हमारे लिए गाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। हम दोनों ही पुराने क्लासिक गानों के बहुत शौकीन हैं। निधि बिटिर बिटिर उन्हें देखती ही रही। आपको लाने ले जाने की व्यवस्था हो जाएगी। अपना एड्रेस दे दीजिए और फ़ोन नंबर भी। और यह रहा मेरा कार्ड। उसे कार्ड थमाते हुए उन्होंने पता लिखने के लिए अपनी डायरी भी निकाल ली।
निधि की समझ में ही नहीं आया कि क्या करे। कार्ड हाथ में लेकर वह भयचकित नजरों से इधर उधर देखने लगी। सहसा उसकी आंखें विशाल से टकराईं। वह अपनी मित्र मंडली के साथ ठहाके लगा रहा था। उसकी कातर आंखों का मौन निमंत्रण उसने पता नहीं कैसे पढ़ लिया और क्षणांश में वह उन लोगों के पास आ खड़ा हुआ। हेलो मिस्टर गोयल, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। मैं इस लेडी को अपनी एनिवर्सरी पर इनवाइट करना चाहता हूँ। वाट एवर बी द चार्जेस? चार्जेस? निधि को लगा जैसे भरी महफिल में किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। अब तो यहाँ एक पल भी रुकना उसके लिए नामुमकिन था। अपना गिलास वहीं पटक कर वह बदहवास सी बाहर की ओर भागी। उस भूल भुलैया से हॉल में उसने दरवाज़ा ढूंढ ही लिया और एक सांस में सीढ़ियाँ उतर गई। गेट की ओर बढ़ते हुए बराबर उसे यह लगता रहा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। हे भगवान, कहीं वह मोटूमल ही ना हो। निधि, प्लीज़ रुको निधि, पीछे से विशाल ने पुकारा और लंबे डग भरता हुआ वह उसके पास आ खड़ा हुआ। कहाँ भागी जा रही हो? घर। पर अभी तो तुमने खाना भी नहीं खाया। मुझे खाना खाने के लिए नहीं, शायद गाना गाने के लिए बुलाया गया था, सो मैंने गा दिया, जैसा भी बन पड़ा। अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। विशाल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, आओ तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ दूँ। नो थैंक यू, मैं ऑटो से चली जाऊँगी। हम लोग शहर से कितनी दूर हैं पता भी है? यहाँ ऑटो नहीं मिलेगा तो पैदल चली जाऊँगी, आप चिंता ना करें। और गेट पार करके वह एकदम सड़क पर जाकर खड़ी हो गई। सड़क पर रोशनी का एक सैलाब सा बिखरा था। दोनों ओर से गाड़ियाँ सर्र सर्र करती निकल रही थीं। एक ट्रक तो भन्नाता हुआ उसके इतने पास से गुजरा कि क्षण भर को उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तभी विशाल ने उसका हाथ पकड़कर पीछे से खींचा। मेरी गाड़ी में नहीं जाना तो मत जाओ, पर जान देने पर क्यों तुली हो? गुस्से से उफनती वह उसकी बगल में खड़ी हो गई। उसे यही लग रहा था कि अगर ऑटो नहीं मिला तो क्या सारी रात सड़क पर गुजारनी होगी या इस आदमी के एहसान लेने पड़ेंगे। लगभग 15-20 मिनट की प्रतीक्षा के बाद एक खाली ऑटो वहाँ से गुजरा। विशाल ने ही उसे रोका। तुलसी नगर, निधि ने कहा और धम्म से बैठ गई। जैसे ही ऑटो स्टार्ट हुआ, विशाल भी लपक कर बैठ गया। वह कुछ कहती इससे पहले ही उसने सख्त लहजे में कहा, आई डोंट अलाउ यू टू गो अलोन एट दिस आवर, सो प्लीज़ डोंट आर्ग्यू। निधि कुछ नहीं बोली और मुंह फुलाए बाहर की ओर देखती रही। 5 मिनट बाहर की ठंडी हवा और खुली हवा में सांस लेने के बाद उसका पारा कुछ नीचे उतरा। अब उसे एहसास हुआ कि वह किसका गुस्सा इस भले मानस पर निकाल रही है। इसने क्या बिगाड़ा है? बल्कि एक यही तो था जो उस अजनबी माहौल में उसे दिलासा दे रहा था, सहारा दे रहा था। इस समय भी भरी महफिल से वह उसके लिए उठकर आया है। इस खड़खड़िया रिक्शे में उसकी खातिर बैठा है। अपनी अशिष्टता पर निधि को बहुत शर्म आई। वह सीधे होकर बैठ गई और बहुत ही सौम्य स्वर में उसने पूछा, आप मीना के भाई हैं? उसके बदले हुए अंदाज से चौंका भी हो तो विशाल ने जाहिर नहीं होने दिया। सहजता से उत्तर दिया, हाँ भाई ही समझ लो। आपको मेरी वजह से पार्टी छोड़कर आना पड़ा। नेवर माइंड, पार्टी अभी बहुत देर चलेगी, आधे घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक लोग नोटिस करेंगे मैं वापस पहुंच जाऊंगा। हाँ तुम चली आई, यह बहुत अच्छा हुआ, वहाँ बोर हो जाती। हाँ वहाँ मैं बहुत आउट ऑफ प्लेस फील कर रही थी। ऑड वुमन आउट, विशाल ने कहा और दोनों हंस पड़े। वातावरण एकदम तनाव रहित सा सरल हो गया। विशाल ने कहा, बुरा मत मानना, पर तुम्हारा वहाँ आना ही गलत था। मैं बिन बुलाए नहीं आई थी, निधि ने तमक कर कहा। बहुत इसरार किया था मीना ने, मेरे लिए बाकायदा गाड़ी भेजी गई थी, नहीं तो इतनी दूर आने की मेरी हैसियत ही नहीं है। अगर मुझे पता होता कि वहाँ क्लास का कोई नहीं होगा तो कभी नहीं आती। क्लास में से किसी के होने का तो सवाल ही नहीं उठता।
मिनी की नज़रों में तुम्हारा कॉलेज एकदम थर्ड ग्रेड, स्टाफ एकदम बोरिंग और क्लासमेट्स एकदम डम हैं। उसने बड़ी मजबूरी में वहाँ दाखिला लिया है। अगले साल छोड़ दे तो कोई ताज्जुब नहीं है। ऐसे डम लोगों को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तुम तो जानती हो तुम्हें क्यों बुलाया था। हाँ जानती हूँ, गाने के लिए, और वह भी मैंने ठीक से नहीं गाया, सब कचरा कर दिया। उसके स्वर में रोष भी था और पीड़ा भी। उस अपमान का दंश फिर से टीसने लगा था। वह एक झबरे बालों वाली लड़की थी ना, लाल सुर्ख कपड़े पहने थी जो। वो क्या कह रही थी पता है? बोली, ये ऊषा उत्थुप का कार्टून मिनी कहाँ से पकड़ कर ले आई है। ऊषा उत्थुप कहा उसने? वाह क्या इमेजिनेशन है, दाद देनी पड़ेगी। विशाल को तो जैसे हंसी का दौरा पड़ गया, पर निधि ने उसका साथ नहीं दिया, बल्कि उसका चेहरा तो और भी तन गया। तब विशाल को अपनी हंसी पर काबू करना ही पड़ा। शांत स्वर में बोला, निधि, झबरे बालों वाली का कोई कसूर नहीं है। कसूर दरअसल तुम्हारी कांजीवरम साड़ी का है। क्यों? कांजीवरम पहनने का ठेका क्या ऊषा उत्थुप ने ले रखा है? हमारे यहाँ तो फंक्शंस में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। उन लोगों जैसे कपड़े तो मेरे पास हैं भी नहीं। होते भी तो शायद मैं पहनने की हिम्मत न कर पाती। तुम अगर उन लोगों की तरह ड्रेसअप होकर आती तो वे तुम्हें ब्रिटनी स्पीयर्स कहती। मतलब? नहीं जानती? नेवर माइंड। जिन चीज़ों की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है उन्हें दिमाग में ठूंसना भी नहीं चाहिए। बेकार का कबाड़ इकट्ठा करने से फ़ायदा? वह मंत्रमुग्ध सी उसे देख रही थी, सुन रही थी। किसी भी युवक से इतने निकट होकर बात करने का उसका यह पहला अवसर था और इस अनुभव से वह रोमांचित हो रही थी। उसके लिए तो यह कल्पना ही बड़ी सुखद लग रही थी कि यह व्यक्ति इतनी बड़ी पार्टी छोड़कर उसके साथ चला आया है। वह मोहाविष्ट सी हो रही थी। उसका सानिध्य बहुत अच्छा लग रहा था। इच्छा हो रही थी कि यह सफ़र अनंत काल तक यूं ही चलता रहे, कभी खत्म ही न हो। तुलसी नगर आ गया है मैडम, किधर लेना है? रिक्शे वाले की खरखराती आवाज़ ने उसकी तंद्रा भंग की। वह यथार्थ में लौट आई। विशाल से बोली, घर तो मेरा थोड़ा आगे है, पर मैं यहीं उतर जाती हूँ। क्यों? फिर साथ आने का फ़ायदा ही क्या हुआ? साथ है तभी तो। रिक्शे की आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी झांकने लगेंगे। कहाँ गई थी? क्यों गई थी? किसके साथ थी? 100 सवाल होंगे और सबका गलत सलत मतलब निकाला जाएगा। भैया यहीं रोक लेना। ऑटो के रुकते ही उसने अपना पर्स निकाला। विशाल ने एकदम उसके हाथ से पर्स छीन लिया, उसकी जिप बंद की और वापस लौटा दिया। अब उतरो भी, उसने आदेश दिया। उसका यह अधिकारपूर्ण रवैया निधि को बहुत अच्छा लगा। हंसकर बोली, आप उतरेंगे तभी तो। ओह सॉरी, कहते हुए वह नीचे उतरा। रिक्शे वाले से बोला, 5 मिनट रुकना, अभी आते हैं, फिर वहीं चलेंगे। और वह उसके साथ साथ चलने लगा। आप साथ चलेंगे तो यहाँ उतरने का फ़ायदा ही क्या हुआ? घर तक नहीं जाऊँगा, तसल्ली रखो। दरअसल कुछ कहना चाहता हूँ जो उस शख्स के सामने नहीं कह पाता। निधि के मन में घंटियाँ सी बजने लगीं, हवा में जैसे एक महक सी घुल गई। उसके प्राण कानों में आकर बस गए। आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ, देखो, लोग कुछ भी गलत सोचें, मुझे उसकी परवाह नहीं है, पर प्लीज़ तुम कुछ गलत मत सोच लेना। मतलब? मैं जो तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आया हूँ तो सिर्फ इसलिए कि रात का वक्त था, रास्ता लंबा था, एंड यू आर टू इनोसेंट टू बी लेफ्ट अलोन। यही समझ लो कि मैंने एक होस्ट का फ़र्ज अदा किया। एक ज्वार उठने से पहले ही थम गया। थैंक यू, उसने घुटती सी आवाज़ में कहा। माई प्लेजर। मैं बस यही चाहता हूँ कि यह एपिसोड इस थैंक यू के साथ ही समाप्त हो जाए। हवा में उमस एकाएक बढ़ गई थी। वह जैसे सांस लेने के लिए छटपटाने लगी थी। आप यह सब क्या कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर सिनेमा के पर्दे पर इस तरह की सिचुएशंस बड़ी दूर तक जाती हैं। 10 में से 5 फिल्मों में सिंड्रेला की कहानी दोहराई जाती है।
पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। घंटियों की गूंज एकदम थम गई थी। वातावरण में एक सन्नाटा सा व्याप्त था। उसने कसैले स्वर में कहा, इस बहुमूल्य जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बात मेरी भी सुन लीजिए कि मैं अपना दिल हथेली पर लेकर नहीं चलती, और ना ही आप इतने हसीन हैं कि राह चलती लड़कियां आप पर मर मिटें। एनीवे, थैंक यू एंड गुड बाय। और वह पलटकर एकदम चल दी। उसे लगा कि अब एक क्षण भी इस आदमी के सामने खड़ी रही तो पता नहीं क्या कर बैठेगी। उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी। गुस्सा आ रहा था कि वह इतनी पारदर्शी क्यों है कि हर कोई उसका मन पढ़ लेता है। निधि, 1 मिनट रुको, पीछे से आवाज़ आई। वह रुक तो गई पर वहीं खड़ी रही, पलटकर देखा नहीं। विशाल स्वयं उसके सामने आकर खड़ा हो गया। एक बात कहनी थी। वह लाल कपड़े और झबरे बालों वाली लड़की है ना, उसका नाम टीना है और वह मिनी की बड़ी बहन है। तो आज रात हमारी सगाई अनाउंस होने वाली है। उसने मन को मजबूती से थामा। मिस निधि शुक्ला, यह कसौटी की घड़ी है, बी सपोर्टिंग। अरे वाह, सगाई की अनाउंसमेंट, यानी कि डबल सेलिब्रेशन। बहुत बहुत बधाई। विश मी गुड लक। बेस्ट ऑफ लक, उसने ज़बरदस्ती मुस्कान बिखेरते हुए कहा। थैंक यू। विशाल ने एक सैल्यूट मारा और रिक्शे में जाकर बैठ गया। चल भैया, बैक टू पवेलियन। निधि रिक्शे को दूर तक जाते हुए देखती रही, फिर अपने आप से बोली, चलिए निधि जी, अब आप भी अपने पवेलियन में यानी कि दड़बे में लौट चलिए। और वह घिसटते हुए घर की ओर बढ़ने लगी। सामने जी टाइप क्वार्टर्स की लंबी कतार थी। हर एक ब्लॉक में 4 घर, 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में सीढ़ियाँ। उसने सशंक नज़रों से इधर उधर देखा। सीढ़ी के अगल बगल वाले दोनों घरों के दरवाजे बंद थे। शायद घर घर की कहानी या सास बहू का सीरियल चल रहा होगा। उसने राहत की सांस ली और एकता कपूर को धन्यवाद देते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वहाँ हमेशा की तरह घुप अंधेरा था। यहाँ के बल्ब को लेकर ऊपर वाले दोनों घरों में हमेशा तनातनी चलती रहती। बल्ब लग भी जाता तो 8वें दिन या तो चोरी हो जाता या किसी की गेंद का शिकार हो जाता। फिर बहस मुबाहिसा होता, समझौता वार्ताएं होती और नया बल्ब आता। पर 8 दिन बाद फिर वही अंधेरा। भैया भाभी शायद सो गए थे। माँ अकेली जाग रही थी। दरवाज़ा खोलते हुए बोली, बहुत देर कर दी बेटा, मुझे तो चिंता होने लगी थी। बड़े आदमियों की पार्टी थी माँ, अभी खाना थोड़े ही लगा था। देर हो रही थी सो मैं चुपचाप निकल आई। माँ एकदम परेशान हो उठी। हाय राम, तूने खाना नहीं खाया? हम तो समझे थे। खाना नहीं खाया तो क्या हुआ? वहाँ इतना शरबत और इतने पकौड़े ठूंसे कि पेट फटने की नौबत आ गई थी। तुम परेशान मत हो, चुपचाप बैठकर सीरियल देखो। मैं दूध ब्रेड जो भी होगा उससे काम चला लूँगी। सो तो 2-3 रोटियां भी होंगी, पर सब्जी शायद। ओफो माँ, कहा ना कि परेशान मत हो, उसने ज़रा सख्त लहजे में कहा, तो चुपचाप टीवी के सामने जाकर बैठ गई। निधि ने इत्मीनान से कपड़े बदले, भाभी की साड़ी एहतियात से तहाकर रखी, गहने उतारकर डिब्बे में सहेज दिए, फिर किचन का रुख किया। उसका मन सचमुच दूध ब्रेड खाने का हो रहा था, पर फ्रिज खोलकर देखा तो दूध बस इतना था कि सुबह सोनू का बॉर्नविटा और भाभी की चाय बन पाती। वे दोनों दूध वाले से पहले ही निकल जाते हैं। भाभी बेकार में परेशान होंगी। उसने कटोरदान से 2 रोटियां निकाली, उन पर अचार की 2 फांकें रखीं, मटके से 1 गिलास पानी का भरा और माँ के पास आकर बैठ गई। अभी तू आई कैसे? गाड़ी से? माँ ने टीवी की आवाज़ धीमी करते हुए पूछा। मीना से छुप कर आई हूँ माँ, कहकर आती तो गाड़ी में भेजती, पर फिर इतनी जल्दी आने थोड़े ही देती। देर हो रही थी इसलिए ऑटो में चली आई। ऑटो में? माँ फिर परेशान हो उठी। फिर तो बहुत पैसे लिए होंगे, रात को तो वैसे भी ज़्यादा लेते हैं। हाँ, पैसे तो बहुत लिए, पर हम 3 थे ना, शेयर कर लिया। फिर ठीक है। माँ के चेहरे का तनाव एकदम कम हो गया। निधि को हंसी आ गई।
तो मिस निधि शुक्ला, यह है आपकी दुनिया और आपको इसी में रहना है। उस भले मानस को धन्यवाद दीजिए जिसने समय रहते आपको जमीन पर उतार दिया, नहीं तो इंद्रधनुषी स्वप्न बुनती हुई अभी आप हवा में उड़ रही होती और औंधे मुंह कहाँ गिरती कौन जाने। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।